एक बहुत ही प्यारा जंगल था। उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के पेड़ थे। वहीं पर दो पेड़ और थे। एक पेड़ था सेब का और एक पेड़ था आम का। सेब का पेड़ बहुत बातूनी था। वो हर वक्त कुछ ना कुछ बोलता रहता और सभी पक्षियों से बातें करता रहता। इधर आम का पेड़ कम बोलना पसंद करता था। सेब का पेड़ ज़्यादा बातें करता तो सारे पक्षी आकर उसकी बड़ी तारीफ किया करते थे, उसके सेबों की बड़ी तारीफ किया करते थे। ये सब देखकर आम का पेड़ उससे बहुत जलता, क्योंकि उसकी कोई तारीफ नहीं करता था। एक बार कौवे का आम खाने का मन हुआ। उसने आम के पेड़ से पूछा, क्या मैं आपके आम खा सकता हूँ पेड़ जी? आम का पेड़ बोला, क्यों नहीं, बिल्कुल खा सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौवा बोला, कैसी शर्त? आम का पेड़ बोला, देखो, मेरी शर्त ये है कि तुम्हें जो सामने सेब का पेड़ दिखाई दे रहा है ना, पहले जाके उसका एक सेब तोड़ कर आओ, उसके बाद ही तुम मेरे आम खा सकते हो। कौवे ने शर्त मंजूर कर ली और वो चला गया सेब से सेब तोड़ने, और एक सेब उसने तोड़ दिया, फिर आकर आम खाने लगा। ऐसे ही कुछ समय बाद वहाँ पर एक तोता आता है। अब तोते को तो आम बहुत ही पसंद है। उसने भी आकर पूछा, पेड़ जी, मैं आपके आम खा लूं? पेड़ बोला, बिल्कुल खा लो, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो तुम्हें माननी पड़ेगी। तोता बोला, कैसी शर्त? पेड़ बोला, सामने वाले पेड़ से पहले सेब तोड़कर नीचे गिरा कर आओ, उसके बाद ही तुम मेरे आम खा सकते हो। अब तोते को तो आम बहुत ज़्यादा पसंद थे। उसने आम के पेड़ की शर्त मान ली और जाकर सेब के पेड़ से सेब तोड़ दिए और आकर आम खा लिए। अब आम का पेड़ बड़ा खुश हुआ और बेचारा सेब का पेड़, उसके सेब टूटते जा रहे थे। अब कुछ समय बाद वहाँ पर एक गौरैया आई। उसके सामने भी यही शर्त रखी गई। गौरैया ने भी शर्त स्वीकार की और आम के पेड़ की बात मानकर सेब तोड़ दिए। यह सब सिलसिला चलता रहा, लेकिन अगले दिन वहाँ पर टूनी चिड़िया आ गई। आज टूनी चिड़िया भी आम खाने का मन बना कर आई थी। उसने भी आकर आम के पेड़ से पूछा, भाई जी, मैं आपके आम तोड़कर खा लूं क्या? आम का पेड़ बोला, हाँ, मैंने कब मना किया है, बिल्कुल खा लो, लेकिन पहले मेरी शर्त स्वीकार करनी पड़ेगी। टूनी चिड़िया बोली, भाई जी, शर्त? कैसी शर्त? मेरी शर्त ये है कि सामने वाले सेब के पेड़ से तुम्हें कुछ सेब तोड़कर गिराने होंगे, उसके बाद ही तुम मेरे आम खा सकती हो। टूनी चिड़िया को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने आम के पेड़ से कहा, लेकिन भाई जी, सेब के पेड़ ने आपका क्या बिगाड़ा है? वो बेचारा तो एकदम हंसमुख, बोलता हुआ अच्छा सा रहता है, किसी से कुछ नहीं कहता, फिर आप उसके सेब क्यों तोड़वाना चाहते हो? आम का पेड़ बोला, वो मुझे चिढ़ाता रहता है, सभी पक्षी उसकी बहुत तारीफ करते हैं और वो मुझे दिखा कर परेशान करता है। अब मैं उसे मजा चखा कर ही रहूंगा, उसके सारे फल तोड़वा दूंगा, तभी कोई मेरे आम खा सकता है। टूनी चिड़िया ने उनकी कोई शर्त स्वीकार नहीं की। इधर सेब का पेड़ एक भी सेब न रहने के कारण
रोने लगा था। यह सब देखकर टुनी चिड़िया सोचने लगी कि अगर किसी का अहित करके उसके फल तोड़ के मुझे आम खाने पड़े तो मैं ऐसे आम नहीं खाऊंगी। और टुनी चिड़िया वहाँ से चली गई। अब अगले ही दिन एक बहुत जोर की आंधी आई। सारे जंगल में सारे पेड़ बहुत जोर जोर से हिलने लगे, एक दूसरे से डालियां टकराने लगी। यह सब देखकर आम का पेड़ डर गया। अब आंधी इतनी जोर की थी कि आम के पेड़ की भी डालियां हिलने लगी। आम का पेड़ चकित रह गया। ये क्या हुआ? आम के पेड़ से आम टूटकर नीचे गिर रहे थे। आम का पेड़ बोला, अरे 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 ये क्या हो रहा है? मेरे आम टूटकर नीचे गिर रहे हैं, कोई रोको इस आंधी को। लेकिन कुदरत के आगे किसकी चली है भला? आंधी ने आम के पेड़ के सारे फल तोड़ दिए और अब आम के पेड़ पर एक भी फल नहीं बचा था। वो भी सेब के पेड़ की तरह बिल्कुल खाली हो गया। अब आम का पेड़ भी बहुत जोर जोर से रोने लगा। आखिरकार उसे समझ आ ही गया कि ये सब जो हुआ है वो उसी के कर्मों का फल है। अब अगले दिन सुबह आम के पेड़ ने सेब के पेड़ से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो भाई, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारे फल तोड़वा दिए तो आंधी ने मेरे भी सारे फल तोड़ दिए। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। ये सब मेरे ही कर्मों का परिणाम है। मैंने जैसा काम किया मुझे उसका वैसा ही फल मिला। आगे से मैं किसी के साथ कभी कुछ बुरा नहीं करूँगा। सेब के पेड़ ने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन बोला, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा था, फिर भी आपने मेरे सारे फल तोड़ दिए। खैर कोई बात नहीं, अब तो हम दोनों एक जैसे हैं। फिर से फल आएंगे और हम फिर से एक जैसे हो जाएंगे और फिर दोनों साथ साथ अच्छे से जंगल में रहने लगे।